नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी गतिविधियों पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं जीनत। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट विकास गाथा से, जिसमें आप देखेंगे कैसे यूनिवर्सल कार्टन प्रणाली से मिल रहे हैं सेब बागवानों को सुखद परिणाम। हिमाचल प्रदेश की विश्व भर में फल राज्य के रूप में खास पहचान स्थापित है। इस खास पहचान में उच्च गुणवत्ता व स्वादिष्ट सेब की मुख्य भूमिका है। हिमाचल में सेब बागवानी का वर्तमान में जो स्तर है, उसकी शुरुआत का श्रेय सैमुअल इवांस स्टोक्स को जाता है। 80 के दशक से पहले सेब की खेती को हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था और बाजार मूल्य भी बहुत अधिक नहीं था। किंतु जैसे जैसे सेब देश के अन्य भागों तक पहुंचना शुरू हुआ, वैसे ही इसकी मांग भी बढ़ने लगी और मंडियों में इसके अच्छे दाम भी मिलने लगे। धीरे धीरे लोगों ने सेब की खेती को व्यावसायिक तौर पर अपनाना शुरू किया। बागवानों की सुविधा और सेब की खेती के उज्जवल भविष्य के दृष्टिगत सरकार ने वर्ष 2024 में प्रदेश भर में यूनिवर्सल कार्टन लागू किया, जिसमें कि 22 से 24 किलो तक ही सेब भरा जा सकता है। इस वर्ष यूनिवर्सल कार्टन को लागू करने के सुखद परिणाम भी सामने आ रहे हैं। जहां पिछले वर्ष तक टेलीस्कोपिक कार्टन में 30 से 35 किलो तक की पेटी में बागवानों को 2,500 रुपए से 3,000 रुपए तक के दाम मिल रहे थे, वहीं इस वर्ष 20 से 22 किलो तक के वजन वाले यूनिवर्सल कार्टन में बागवानों को 3,000 से 5,000 रुपए तक के दाम मिल रहे हैं। यूनिवर्सल के लिए हम बहुत सालों से चाह रहे थे कि बागवानों के हक में है ये सारा, ये सेब के लिए बहुत अच्छा है। और इस बागवानों के जो है ना जी, बहुत ओवरलोड जाता था उसमें, पैकिंग में सेब दागी हो जाता था। हाँ जी, खराब हो जाता था जी। इसलिए जो है ना जी, बागवानों के हक में है और रेट भी अच्छे मिलते हैं इसकी जी, और ये माल भी कम जाता है इसमें और सेब भी रहता है। बागवानों ने बताया कि इस नई व्यवस्था से उनकी आमदनी में वृद्धि हुई है, क्योंकि पिछले वर्ष तक जहां वे 100 क्रेट से 60 पेटी भर रहे थे, इस वर्ष उन्हीं 100 क्रेट में 75 से 80 पेटी तक भर रहे हैं। उन्हें सेब की फसल के मंडियों में भी बेहतर दाम मिल रहे हैं, जिससे उनकी आय में काफी बढ़ोतरी हुई है और उनके उत्पाद को भी बाजार में सम्मान मिल रहा है। इसके अलावा सेब कारोबार से जुड़े बाहरी राज्यों के व्यापारियों ने भी यूनिवर्सल कार्टन में अपना विश्वास जताया है। मुंबई के सेब कारोबारी कमल कुमार ने बताया कि यूनिवर्सल कार्टन के चलते उन्हें अपने कारोबार में काफी सुविधा हो रही है, क्योंकि टेलीस्कोपिक कार्टन में क्षमता से अधिक सेब भरने के कारण उनका ज्यादातर माल खराब हो जाता था, लेकिन अब उन्हें इस बात की चिंता नहीं है। सेब सुरक्षित पहुंचने के कारण उन्हें मंडी में दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। बागवानी विभाग द्वारा यूनिवर्सल कार्टन में सेब की पैकेजिंग कराने हेतु किसानों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जागरूकता शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत अभी तक लगभग 4,500 किसानों को जागरूक किया गया है और क्षेत्रीय बागवानी अधिकारी बागवानों को विभिन्न माध्यमों से जागरूक करवा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा लिया गया यूनिवर्सल कार्टन का निर्णय निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानी को नई दिशा प्रदान करेगा और इस कारोबार का भविष्य सुरक्षित करेगा। हिमाचल सरकार पशुधन के लिए उपलब्ध करवा रही है बेहतर सुविधाएं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट सेगमेंट विकास गाथा के तहत। पशुधन हिमाचल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य अंग है। प्रदेश सरकार पशुधन का सतत और सुरक्षित विकास सुनिश्चित कर रही है, ताकि पशुपालकों और किसानों की आर्थिकी में सुधार कर उनका जीवन स्तर बेहतर किया जा सके। सरकार पशुपालन के माध्यम से उद्यमिता के विकास से रोजगार सृजन की दिशा में भी कार्य कर रही है। जिला ऊना के हरोली उपमंडल के लड़ड़ी में स्थित अत्याधुनिक पशु चिकित्सालय नई चिकित्सा क्रांति का केंद्र बन चुका है। यहाँ पशुओं की स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान और इलाज के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें इलास्टोग्राफी की सुविधा प्रमुख है। इस तकनीक से संभावित बीमारियों का पूर्वानुमान लगाकर समय पर उपचार सुनिश्चित किया जाता है। इस अस्पताल का निर्माण करीब 2 कनाल भूमि पर 2 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसमें आधुनिक सेवाएं पशुपालकों के घर द्वार तक उपलब्ध हो रही है।
यहाँ जटिल बीमारियों का इलाज, कठिन सर्जरी के साथ साथ पशुओं के प्रजनन और पोषण के बारे में भी पशुपालकों को सलाह दी जाती है। अपनी विशेषज्ञ सेवाओं, आधुनिक सुविधाओं और उपकरणों के चलते यह अस्पताल न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि पंजाब के भी कई जिलों के पशुपालकों के लिए महत्वपूर्ण संस्थान बन चुका है। इस अस्पताल में अब तक 1891 बड़ी सर्जरी और 6173 छोटी बड़ी सर्जरी की जा चुकी हैं। इसके अलावा 5761 गायनोकोलॉजिकल मामलों का भी सफलतापूर्वक उपचार किया जा चुका है। पशु स्वास्थ्य संस्थान में 24,867 मेडिसिन मामलों का इलाज और 24,080 पैथोलॉजिकल सैंपल्स की जांच की गई है। अस्पताल में अब तक 151 पशुओं के अल्ट्रासाउंड और 17 हार्ट सर्जरी भी हो चुकी है। ये पशु अस्पताल आधुनिक चिकित्सा सेवाओं से लैस है। अस्पताल में अप्रैल महीने में 15 लाख रुपए की अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई गई है, जिससे अब तक 125 से अधिक जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। अब यहाँ एक्सरे मशीन भी स्थापित की जा रही है। मेरे डॉग को पहले खारिश हो गई थी, तो मैं डॉक्टर साहब के पास लेके आया। इन्होंने अच्छे से उनका ट्रीटमेंट किया, उनका टेस्ट भी किया। टेस्ट होने के बाद दवाई दिया, वो बिल्कुल ठीक है। अभी हल्का सा ट्यूमर है उनके कान के, कुत्ते कान के ऊपर, वो भी डॉक्टर साहब बोलते हैं जल्दी ठीक हो जाएगा। हम बहुत धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री जी का, इन्होंने इतने अच्छे डॉक्टर इस हॉस्पिटल में प्रोवाइड किए हैं और दुनिया का बहुत अच्छा भला कर रहे हैं। अस्पताल में तैनात सर्जरी, मेडिसिन, गायनी और पैथोलॉजी के इन विशेषज्ञ डॉक्टरों सहित पूरा स्टाफ पशुधन और अन्य पालतू जानवरों के स्वास्थ्य सेवा में तत्परता से कार्य कर रहा है। पशु चिकित्सालय में इलास्टोग्राफी के अलावा इकोकार्डियोग्राफी की सुविधा भी है, जिससे दिल की बीमारियों का इलाज भी आधुनिक विधियों से किया जाता है। अस्पताल में खून की जांच, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री और अन्य प्रयोगशाला प्रशिक्षण की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। क्षेत्र के लोग पशुओं के लिए उपलब्ध अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। लोगों का कहना है कि वर्तमान प्रदेश सरकार के प्रयासों से यह अस्पताल न केवल स्थानीय बल्कि पड़ोसी क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना रहा है और जानवरों की सेवा और स्वास्थ्य रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और अब रुख करते हैं कार्यक्रम हिमाचल डायरी के अगले सेगमेंट श्रम से संपन्नता की ओर, जिसमें आप देखेंगे सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित कर कैसे आत्मनिर्भर हो रहे हैं प्रदेशवासी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश सरकार हरित ऊर्जा राज्य के लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में हरित उद्योगों और सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रदेश के लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि उन्हें आर्थिकी सुदृढ़ करने के अवसर मिले। बोनाफाइड हिमाचलियों को परियोजनाएं स्थापित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार सोलर एनर्जी के दोहन को बढ़ावा दे रही है। वर्ष 2023-24 में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश का बिलासपुर जिला सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। बिलासपुर जिला में निजी क्षेत्र में 13 सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं, जिनमें 7.50 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। क्षेत्र में इन परियोजनाओं के स्थापित होने से लोगों की आय में बढ़ोतरी हुई है और ग्रामीण इलाकों में कम वोल्टेज की समस्या का भी समाधान हुआ है। बिलासपुर जिला के नैना देवी उपमंडल के अंतर्गत बहल पंचायत की निवासी मीना देवी ने इस योजना के अंतर्गत 22 बीघा भूमि पर शिव शक्ति सोलर नाम से 1 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है। 4 करोड़ रुपए से यह परियोजना तैयार की गई है। इस परियोजना में प्रतिदिन 5000 यूनिट बिजली पैदा हो रही है और प्रदेश सरकार 3.75 रुपए के हिसाब से प्रति यूनिट बिजली की खरीदारी कर रही है। इस परियोजना के माध्यम से हर दिन 18,000 रुपए के करीब आय हो रही है और 3 युवाओं को स्थायी रोजगार मिला है। परियोजना को बिजली विभाग द्वारा 11 केवी फीडर बहल से जोड़ा गया है। मैंने अपनी ज़मीन में 1 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया हुआ है, जिसमें लगभग 15 बीघे ज़मीन यूज़ हुई है और मैंने इसमें 3 बच्चों को रोज़गार भी दिया हुआ है। और इसके पर यूनिट जो बिजली है वो 5000 यूनिट डेली बन रही है और जो मंथली रेवेन्यू आ रहा है वो 5 लाख के लगभग है। सरकार इन सौर ऊर्जा परियोजनाओं से पैदा होने वाली बिजली की 25 साल तक खरीद करेगी, ताकि युवाओं के लिए एक स्थिर आय का स्रोत सुनिश्चित किया जा सके।
हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने की इस विकास यात्रा में प्रदेश का हर व्यक्ति अपना योगदान सुनिश्चित कर रहा है और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल मार्गदर्शन और प्रदेश के लोगों की मेहनत के बल पर प्रदेश शीघ्र ही इस लक्ष्य को हासिल करेगा। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी विविध जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।